तो राधे राधे मेरे सारे फ्यूचर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स को, मेरे कृषि योद्धाओं को, मेरे एग्रीकल्चर वॉरियर्स को। आज मैं तुम्हें कुछ पढ़ाने या समझाने नहीं आया हूँ, आज मैं आया हूँ आपको संभालने, और वो भी एक भाई की तरह मेरे सारे भाइयों और बहनों को। मुझे पता है ये जो लास्ट का जो टाइम है आपका, वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इस समय आप सबके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, काफ़ी डर आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, खुद पे भरोसा नहीं हो पा रहा है, ऊपर से ये चीज़ें और आ रही है कि मैंने तो ये आंकड़े नहीं पढ़े, मेरे तो ये टॉपिक रह गया, मेरा तो ये चीज़ रह गई। पर पता है सच क्या है? जितना आपने आज तक पढ़ लिया है ना, वो सफिशिएंट है। अगर अब कोई बच्चा हारेगा ना, तो वो सिलेबस की वजह से नहीं हारेगा, वो हारेगा भरोसे की कमी और डर की वजह से। और आज वीडियो का टाइटल आपको दिख गया होगा, अंत भला तो सब भला। अंत करना है किसका? आपके स्ट्रगल का, आपके डर का, और डर के आगे जीत है। देखो अब जो आपके पास टाइम बच रहा है 24 घंटे से लेके 35 घंटे तक, मान के चलिए एक दिन, ये लास्ट का एक दिन आपका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका पीछे का एक साल। उस पूरे एक साल को रिप्रेजेंट करेगा ये एक दिन। मैं मानता हूं इस एक दिन में आप कितनी भी भागा दौड़ कर लीजिए, कितना भी नया चीज पढ़ लीजिए, आप खुद भी यकीन कीजिए कि एक दिन में आप टॉपर नहीं बनोगे, इस एक दिन में आप नया टॉपर नहीं बनोगे। पर अगर इस एक दिन को जिसने सही यूटिलाइज कर लिया और जो सही खेल गया ना, उसको ये एक दिन हारने भी नहीं देगा। तो आज बात करेंगे उन तमाम चीज़ों पे जिससे आप अपने डर को हटा के वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकें। और जो माहौल लोगों ने क्रिएट कर रखा है, चाहे से यूट्यूब खोलो, चाहे से इंस्टाग्राम खोलो, चाहे से ग्रुप्स खोलो, चाहे वो मीम्स हो, जो माहौल है ना वो काफ़ी इफेक्ट करता है मानव मस्तिष्क को। माहौल और खुद का कॉन्फिडेंस, दोनों चीज़ें, तो दोनों पे बात करेंगे। मैं फिर से यकीन दिलवा रहा हूँ, ये सिचुएशन सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही। इस पेपर में 1100 पोस्ट है और लगभग 1,86,000 स्टूडेंट बनने वाले हैं, और 169 स्टूडेंट्स पर सीट पे कंपटीशन है। और जो बच्चे जिन्होंने हॉनेस्टली इस पेपर के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, त्याग किए हैं, मेहनत करी है, चीज़ें छोड़ी है, सैक्रिफाइसेस किए हैं, सबके साथ ये सिचुएशन हो रही है। अब जीतेगा कौन? जो इस सिचुएशन से सही डील कर लेगा। और सही डील कौन कर पाएगा? जिसको अपने आप पे भरोसा है, जितना उसने पढ़ लिया उतना, मैं कह रहा हूँ एक बार के लिए यकीन कीजिए कि वो सफिशिएंट है। अगर आप यकीन नहीं भी करेंगे तो भी आप इस एक दिन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस सरफेस पे आप हो, उछल कूद करके आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे नीचे ही जाओगे। तो फिर बेहतर यह है कि अपन उछल कूद ना करें। अब क्वांटिटी में रिवीजन करने का मतलब नहीं है, अब है क्वालिटी रिवीजन का मतलब है। जो छूट गया सो छूट गया, आपने जो पढ़ रखा है वो सफिशिएंट है, उसके अलावा पेपर में कुछ नहीं आएगा। और ये 18 अप्रैल सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये है एक परीक्षा नहीं है, ये है अपने आप को साबित करने का दिन, ये आपके परिवार के भरोसे का दिन है, ये आपके पूरे स्ट्रगल को खत्म करने का दिन है। और इस दिन अगर डगमगा गया ना भरोसा, तो काफ़ी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। पर इस दिन अपने को फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, भरोसे के साथ जाना है और जीत के आना है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, हारने का सबसे बड़ा जो रीज़न रहता है ना, वो होता है डर। और ये जो भय है ना, हारने का भय, यही हार की वजह बनता है, यही हार की वजह बनता है। टॉपर वह नहीं होता जिसको सारी चीज़ें आती है, टॉपर वह होता है जो पीक टाइम पे सही डिसीजन लेता है, बिल्कुल शांत रह के चीज़ें करता है। आज ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने एंड तक देखा है ना, तो 18 तारीख को जो 2 घंटे मैनेज करोगे ना, उसमें आप इतना शांत रहोगे। और मैं कह रहा हूँ जितना आप सोच के जा रहे हो ना, उससे 5% आप एक्स्ट्रा करके आओगे, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वही सब बच्चों ने पढ़ा है। सबके लिए पेपर सेम रहेगा। जो जितने लोग 18 तारीख को बैठने वाले हैं, 1,86,000 बच्चे, सबके लिए पेपर सेम रहेगा, सबने पढ़ाई भी वो की है। फिर जीतेगा कौन? जो अपने आप से जीत हासिल कर ली ना, जिसने अंदर की लड़ाई जीत ली ना, बाहर की लड़ाई कोई मायने नहीं रखेगी, पढ़ाई सबने की है। चलो 2 चीज़ से मैं समझाता हूँ, माहौल और कॉन्फिडेंस। दिमाग कैसे काम करता है एक बार थोड़ा सा समझना। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन इसी वीडियो में। मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे कीजिए। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, हेडफोन लगा रखे हैं, तो आंखें बंद कर लीजिए। अगर आप चल रहे हैं तो रुक जाइए। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए। अगर आपने हेडफोन नहीं लगा रखा तो फ़ोन को पकड़ के स्पीकर को आप कान के पास में लाइए। और मैं जो जैसा कह रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसा आप फॉलो कीजिए। आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करनी है और एक बार ये इमेजिन करना है, ये सोचना है कि आप एक प्यारे से छोटे से गार्डन में बैठे हो।
एक पेड़ की छांव में बैठे हो, हल्की हल्की सी धूप आ रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत सारी तितलियां भी चल रही है। इमेजिन कर लिया, आंखें नहीं खोलनी। अब आपको बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करना है कि उस बगीचे में एक छोटी सी नदी भी है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वहां पे एक नदी है, और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि उस नदी में एक प्यारी सी नाव चल रही है। और अब 1% भी ये नहीं सोचना है कि उस प्यारी सी नाव पे एक छोटा सा बच्चा बैठा है और उस बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप है, उसका लाल कलर बिल्कुल भी नहीं सोचना आपको कि उसके हाथ में लाल कलर की लॉलीपॉप भी है। अब शांति से एक बार आंखें खोलिए, सच बताइए, जो मैंने चीजें बताई, वो नदी, वो बोट, वो बच्चा, लाल कलर की लॉलीपॉप दिखी आपको? इस चीज से क्या समझे? अपना जो ह्यूमन मस्तिष्क जो है ना, अपना जो माइंड है ना, सिर्फ उन्हीं चीजों को कैप्चर करता है जिनकी इजीली मेमोरी बन सकती है, जिनके पिक्चर बन सकती है, या जिनको फील किया जा सकता है। मैंने कहा कि नदी को बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है, नहीं को कोई इमेज नहीं बनता, नहीं को नहीं लिया, वो आपको दिखी नदी। मैंने कहा बच्चे को बिल्कुल नहीं देखना है, बच्चा बिल्कुल इमेजिन नहीं करना है, तो नहीं करना है, इसकी कोई इमेज नहीं बनती है, नहीं करना है, इसकी दिमाग कोई इमेज नहीं बनाता, वो चीज़ अपने को दिखी। फिर मैंने कहा लॉलीपॉप बिल्कुल नहीं देखना है, तो भी वो दिखी अपने को। तो इससे एक चीज़ समझो, अपन इस टाइम ये कह रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं आपको ये कह रहे हैं ये नहीं करना। अगर आप ये कह रहे हो ना कि मेरे को नेगेटिव नहीं रहना है, तो जो नहीं रहना है ना, उसको कभी भी ह्यूमन जो माइंड है ना, वो लेगा ही नहीं, कैप्चर करेगा ही नहीं। वो नेगेटिव को पकड़ लिया और उसने नेगेटिव इमेज बना दी। आप कह रहे हो मेरे को स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, वो आपको स्ट्रेसफुल करेगा। आप उल्टा दिमाग को अभी इस टाइम अपने को क्या करना है, बहुत पावरफुल कमांड्स इसको देनी है, बहुत पावरफुल इसको डिनोट करना अपने को ये चीजें नहीं करनी। अपने को क्या कहना है कि मेरे को बिल्कुल शांत महसूस हो रहा है। एक बार मेरी तरीके से कह के देखिए कि मैं इतना मैंने पढ़ लिया, पूरी साल मैंने तैयारी करी है, मेरे को घबराना नहीं है। ये नहीं बोलना, क्योंकि घबराओगे नहीं है कि कोई इमेज क्रिएट नहीं करेगा ये। मुझे घबराना नहीं है की जगह अपने को क्या बोलेंगे कि मेरे को पूरा भरोसा हो रहा है, मैं बिल्कुल शांत हूं इस टाइम, मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है पहले की बजाय। तो कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा, आगे की इमेज नहीं बनेगी, वो कॉन्फिडेंस की बनेगी। तो अच्छी कमांड देनी, इसको पावरफुल बना देना है दिमाग को। ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि मेरे को डर लग रहा है, नहीं, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने काफ़ी अच्छा पढ़ा है और मैं काफ़ी अच्छा करके आऊँगा, लगभग सारा कवर मैंने किया है, कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है, मैं काफ़ी अच्छा करके आऊँगा। ये तो है पावर, माइंड की पावर। अब माहौल कैसे इफेक्ट करता है देखना। तो अब ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, जो अपन गलत कमांड दे रहे थे इसको, वो नहीं देनी। ये बहुत पावरफुल चिप है। जो पढ़ना था, जितना स्ट्रगल करना था, जो एमसीक्यू लगाने थे, जो मैराथन्स लगानी थी, जो आपको रिवाइजन करना था, सब कुछ कर चुके हो। अब इस चिप का सही यूटिलाइज करना 18 तारीख को। और सिर्फ वो 18 तारीख नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, वो दिन है आपको अपने आप को साबित करने का। मुझे पता है आपकी मेहनत किसी ने नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी, ना कोई मानेगा, पर उसने देखी है, पर उसने देखी है, भगवान ने देखी, और वो रिजल्ट भी देखेगा। बस तुम्हारी एक जिम्मेदारी है इस चिप को सही कमांड देने की और सही तरीके से यूटिलाइज करने की, जो कि तुम्हें कोई नहीं देगा। इतने सारे मीम्स चल रहे हैं, तुक्का लगाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, पीएचडी वाला आ रहा है, वो आ रहा है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रही है। दूसरी तरीके से मैं समझाता हूँ आपको। मैंने इससे पहले 5 वीडियो डाले थे, ठीक है, ये वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अंतिम हार या जीत, ठीक है, 15 दिन में। ये देखो, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है, डे 4, डे 5, ऐसे करके मैंने सिर्फ 5 और 6, डे 5 और 6 का वीडियो नहीं डाला। सारे बच्चों के ये कमेंट आ रहे थे कि ये नहीं डाला, पर इन वीडियोस के जो कमेंट्स थे उनको एक बार पढ़ना। बच्चों को खुद को कितनी पॉजिटिव, जब बच्चा ये लिखता है ना अपने हाथ से कि भैया आपका वीडियो देखने के बाद मेरे को काफ़ी अच्छा रिलैक्स महसूस हो रहा है, तो सही में मुझे तो होता ही है वो कमेंट पढ़ के। वो जब बच्चा लिखता है ना, सोचता है, लिखता है, दिमाग में आती है, तो हकीकत में रिलैक्स महसूस होता है उसको। जब वो लिखता है कि मेरा डर नहीं लग रहा, मुझे पॉजिटिविटी आ रही है, तो वो पॉजिटिविटी आती है कहीं ना कहीं। वो कहता है कि भैया मुझे पहले का पढ़ा पूरा याद आ रहा है, तो वो आता है मेरी जान।
ये इसका गेम है। तुम क्या एग्रीकल्चर वाले बच्चे हो, कोई भी ज्ञानी बाबा आया तुम्हें पागल बना देता है, तुम्हें हिप्नोटाइज कर लेता है और तुम माहौल में आ जाते हो। मैं पहले भी बता रहा हूं तुम्हें, ये छोटी सी भर्ती है 12वीं पास की। मैंने जो 5 दिन के वीडियो, जिन बच्चों ने नहीं देखा ना, अभी भी जाके देख सकते हो, उनका आधा से ज्यादा माइंडसेट चेंज हो जाएगा वहां पे। पेपर को लेके उनका आधे से ज्यादा नजरिया चेंज हो जाएगा बेटा, अगर ये वीडियोस देख लो प्लेलिस्ट जाके। जिन्होंने नहीं देखी, जिन्होंने देखी उनको पता है कि ये प्लेलिस्ट उनके लिए कितना काम करी है। ये छोटे छोटे 5 वीडियो उनको कहां से कहां लेके गए हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, इससे पहले काफी पोस्टें हुई हैं, अभी रिसेंटली काफी पेपर हुए हैं, ठीक है, एसआई का पेपर हुआ है, काफी पेपर होते हैं इससे बड़े बड़े, आरपीएससी के, यूपीएससी के। पर जो इसमें जो माहौल दिया जा रहा है ना बच्चों को, जो सोशल मीडिया पे, चाहे वो बच्चा इंस्टा खोले, चाहे वो टेलीग्राम खोले, चाहे वो यूट्यूब खोले, इसके जो एक आदमी 50-50 वीडियो घेर रहा है ना आपको भ्रमित करने के लिए, ये जो माहौल है ना, ये कहीं ना कहीं बच्चों को सही नहीं, गलत दिशा में लेके जा रहा है। पहले तो बच्चा इसलिए स्ट्रगल करता था कि उसको स्टडी कंटेंट, अच्छा कंटेंट नहीं मिलता था। अब बच्चा ऐसे स्ट्रगल कर रहा है कि इतना सारा कंटेंट है, उसमें से सही कौन सा है ये छांटना पड़ रहा है उसको, कि सही गाइड कौन कर रहा है। पर छोड़ो, दुनिया है, चलती रहेगी चीजें। अपने आप को ठीक करना है, लोगों को बाद में ठीक करना है। मैं कह रहा हूं तुम अपना नजरिया ठीक कर लो। माहौल कैसे इफेक्ट करता है, मैंने डे सेकंड में भी एक कहानी बताई थी और मैं फिर से आज आपको बता रहा हूं। खुद सुनना माहौल कैसे इफेक्ट करता है। देखो, 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, सपोज दैट ये और ये और ये है ए और ये है बी। ये जो प्लेयर है ये काफी प्रोफेशनल बास्केटबॉल का प्लेयर है और ये एक सामान्य इंसान है। ये एक सामान्य इंसान है जिसने कभी बास्केटबॉल खेली नहीं। इन दोनों को 10-10 शॉट दिए जाते हैं बास्केटबॉल के से फेंक के डालने के लिए। ये जो प्लेयर है, आप सही सोच रहे हैं, मैं भी वही सोचूंगा और वही हुआ। ये जो प्लेयर है 10 में से 9 शॉट सही लगाता है और जिसने कभी बास्केटबॉल खेली नहीं थी, इसके पूरे के पूरे शॉट गलत जाते हैं। दूसरी ही जगह सेम लोग होते हैं, इन दोनों की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। माहौल कैसे इफेक्ट करता है, ये जो छोटी छोटी रील्स, नेगेटिविटी, जो मजाक, ये जो मीम्स चल रहे हैं ना, वो कैसे इफेक्ट करते हैं समझना। दूसरे ही जगह जस्ट इन्हीं दोनों लोगों के आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। जब ये प्रो प्लेयर आंखों पे पट्टी बांध के भी बहुत अच्छे शॉट मार रहा था, इसके आसपास जो क्राउड था ना, वो ऐसा रिएक्ट कर रहा था कि इसके सारे शॉट गलत गए हैं, इसके सारे शॉट गलत कर रहे हैं, ऐसे रिएक्ट कर रहा था पीछे से जो क्राउड खड़ा था, जो लोग खड़े थे वो। और ये जो सामान्य इंसान जिसने आंखें खोल के सही शॉट नहीं मारे, उसके भी पट्टी बंदी थी। और जब ये यूं बॉल फेंक रहा था ना, तो सारा क्राउड ऐसे इसको महसूस करवा रहा था कि इसके सारे शॉट सही जा रहे हैं। अब पूरा गेम यहाँ चेंज होता है, पूरा गेम यहाँ चेंज होता है। इसके आंखें खुले ही पूरे शॉट गलत गए थे, आंखें बंद में भी गलत ही गए। पर माहौल कैसे इफेक्ट करता है वो मैं बता रहा हूँ। बार बार जो तुम ये चीजें सुनते हो, देखते हो ना, किसने क्या पढ़ लिया, उसने ये मैराथन चला दी, उसने ये टेस्ट सीरीज, कुछ भी नहीं है। 12वीं पास का पेपर, और कल मैं बता दूंगा क्या गलतियां नहीं करनी है, अभी बता दूंगा। ये वीडियो मैं कह रहा हूँ पूरा माइंडसेट चेंज कर देगा आपका, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, फिर से इनकी पट्टियां खोल दी जाती है। ध्यान से सुनना, इनकी पट्टियां खोल दी जाती है। जब इनकी पट्टियां खोल दी जाती है ना, जो ये प्लेयर था, ये जो प्लेयर था काफी प्रो प्लेयर था, इसने इसका कॉन्फिडेंस इतना तोड़ दिया उस भीड़ ने, उस माहौल ने। इसने इमेजिन कर ली वो चीजें कि इतना हार्ड आएगा, ऐसी टेस्ट सीरीज, इतना रिवीजन, ये चीजें, ये डेटा मेरे से तो नहीं होगा, इतना कंपटीशन, ये सारी चीजें इसने ऑब्जर्व कर ली। और जब ये आंखें खोल के शॉट मारे ना, इसके शॉट ही नहीं लग रहे थे, इसके शॉट ही नहीं लग रहे थे। जबकि जो सिंपल आदमी था, जिसकी आंखों के पट्टी बंदी हुई थी, उसको ये भरोसा दिलाया गया कि तू आंखें बंद करके भी सही लगा रहा है। जब इसकी आंखें खोली गई ना, इस प्रो प्लेयर की बजाय इसके शॉट सही गए, जिसने कभी बास्केटबॉल नहीं खेली थी। मैंने 2 कहानियां, 2 एक्सपेरिमेंट बताए, और दोनों क्या है, बिल्कुल रियल एक्सपेरिमेंट है। और इसका क्या समझ में आया दूसरे वाले से, कि जो अपने आसपास के लोग हैं, जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो खुद कभी कंपटीशन का सीन नहीं किए हैं, वो आके जब तुम्हें इतना ओवरलोडेड ज्ञान दे देते हैं सिर्फ खुद को अलग साबित करने के लिए, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अति हर चीज की क्या होती है, नुकसानदायक होती है। कम खाने वाला नहीं मरता, ज्यादा खाने वाला मरता है हमेशा, ठीक है, जिसने लिमिट में पढ़ा है। और मैं हर बार कहता हूं, 12वीं पास की भर्ती और सबसे ज्यादा सिलेक्शन 12वीं वाले बच्चे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने ज्ञानी नहीं होते, इतने ज्ञानी लोगों के संपर्क में नहीं आते हैं। ये है सबसे ज्यादा भड़काव की चीज, ये है। जितने भी डिस्ट्रक्शंस है ना, ये है। इसको सही यूटिलाइज करना सीखा ही नहीं है हमने। इसमें अपन वही चीजें देखते हैं, उसी दोस्त से बात करते हैं, खुद को उसी से कंपेयर करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये 5 वीडियो देखे होंगे ना, उनको पता है कि मैंने क्या समझा है तुम्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। यू आर द बेस्ट, यू आर द चैंपियन। तुम्हारे मुकाबले कोई भी नहीं है। जो तुमने पढ़ा है वो उसने नहीं पढ़ा, जो तुम्हारी चिप काम करती है ना, उसकी नहीं करती है यार,
नहीं करती, उसका 8 बार का रिवीजन तुम्हारा 1 बार का रिवीजन बराबर है। और वो 2 घंटे में तुम कैसे सिचुएशन से डील करोगे वो मैटर करेगी। और वो सिचुएशन से डील कब कर पाएगा बंदा सही, जब उसके दिमाग, उसका भरोसा डर के साथ जाएगा तो नहीं, एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा। और वहाँ बैठ के भी खुद को अपने आप से, आज से ही अपने आप से ये कहना है कि भाई जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप से कहूँगा कि वीर तूने सारा पढ़ रखा है, डोंट वेरी, शांत रह, तू शांत रह, मैं काफ़ी शांत महसूस कर रहा हूँ। वहाँ एग्जाम हॉल में भी बैठ के, नहीं तो बच्चे ओमार गलत पढ़ देते हैं 2-2 साल तैयारी करके। क्यों? क्योंकि वो डर, वो भय, खुद पे भरोसा नहीं होना, ये सारी चीज़ें, और वो आसपास के फालतू लोग जो कभी उसके जीवन में उसका अच्छा नहीं चाहते थे, जिन्हें 1000, 2000, 500 रुपये इससे मतलब था, कोई मतलब नहीं, आगे फिर वैकेंसी आएगी, फिर बेच आएगा। आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये लड़ाई, अपने आप को साबित करना है, अपने आप की नज़रों में खुद को साबित करना, अपने परिवार के सपने। ये एग्रीकल्चर के एग्जाम बच्चा अकेला नहीं देने जाता, पूरा परिवार पेपर देता है, उसके पीछे माँ बाप का भरोसा पेपर देता है, काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं तुम पे। ऐसे डर के तुम युद्ध में नहीं जा सकते हो, ऐसे डर के युद्ध में नहीं जा सकते हो। जमींदारों के बच्चे, ये जो सपने आपकी आंखों में नहीं, आपके माता पिता की आंखों में जो सपने पल रहे हैं ना, टूटने के लिए नहीं है, कतई नहीं है टूटने के लिए, और उन्हें टूटने तो नहीं दूंगा। और मैं कह रहा हूं तुम कर सकते हो, और तुम्हें ही करना है, बस तुम्हें जो पढ़ना था, जो स्ट्रगल करना था, कर चुके हो। अब सिर्फ यह एक्सेप्ट करना है कि आई एम द बेस्ट, मैंने काफ़ी अच्छा पढ़ा है, मुझे सब याद है, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिस क्वेश्चन पे अंगुली रख रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन मुझे आ रहा है और मैं करके आऊँगा, मुझे कोई डर नहीं है। मैं डर जैसा शब्द काम में नहीं लेना जीवन में, कि मैं बहुत शांत हूँ, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ये चीज़ें सोचनी है, ये अपने आप से कहनी है बार बार। एग्जाम हॉल में भी बैठ गए ना शांति से 2 मिनट, अपने इष्ट जो देव हैं, जो भी आप मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, क्योंकि साइंस से तुम नॉलेज ले सकते हो, आध्यात्मिक अगर तुम्हें संतुष्टि चाहिए, तुम्हें अगर आत्मा, तुम्हें अगर वो चाहिए, तो तुम्हें भक्ति के मार्ग पे चलना ही पड़ेगा, तुम्हें कहीं ना कहीं आस्था का सहारा लेना ही पड़ेगा। नहीं तो एक कोडिंग करने वाला आदमी जो साइंस का पूरा नॉलेज रखता है, यहाँ बेटा बेटा किसी को हैक कर सकता है ना, वो दुख के समय भगवान के मंदिर पे नहीं जाएगा। इससे तुम नॉलेज ले सकते हो, पैसा ले सकते हो, पर अगर तुम्हें अपने आप को जीतना है ना, तो तुम्हें आस्था की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब उस टेबल पे बैठो, जब पेपर तुम्हारे सामने रहे और तुम बैठो, तब 2 मिनट अपने इष्ट को याद करना, अपने गुरुजनों को याद करना, अपनी मेहनत को याद करना, अपने एफर्ट्स को याद करना, और अपने माता पिता को याद करना, और फिर अपने आप से कहना कि सब सही है, बिल्कुल सही है, मुझे जो मैं पढ़ के आया हूँ वो ही पेपर में आ रहा है। और बड़े प्यार से ओमार सीट भर के आनी है, मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दी थी, जिन्होंने नहीं मिली वीडियो देख लेना, पिछले वीडियोज़ में दी हुई है, वहाँ से डाउनलोड करना, आज प्रैक्टिस कर लेना। ये एक दिन तुम्हें नया विनर नहीं बनाएगा। और आज तक जिनके सिलेक्शन हुए, पूछ लेना किसी को इस लास्ट के दिन वो जीते हैं क्या। इस लास्ट के दिन सिर्फ हारें हुई हैं, और हारों की वजह एक थी, आसपास का माहौल, खुद पे भरोसा नहीं होना, खुद के ऊपर शंका करना, खुद को अपने आप से कंपेयर करना, जो मैं करने नहीं दूंगा तुम्हें, मैं करने नहीं दूंगा। तुम्हें हक ही नहीं है कि तुम अपने आप को किसी से कंपेयर करो, तुमसे बेस्ट कोई नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। सबकी अलग अलग सिचुएशंस है, सबकी अलग अलग। तुम्हारे पीछे तुम ऐसे कपड़े अपड़े पहने हुए, मैं यहाँ पे कैमरे के सामने दिख रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, पर तुम सोच सकते हो क्या मेरे पीछे कितने लोगों की उम्मीदें। यार तुम तुम्हारे लिए सोचो, तुम्हारे पीछे कितने लोगों की उम्मीदें हैं, और होगा, क्यों नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ तुम करके आओगे देखना 18 को तुम, बस तुम्हें ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और अपने आप से उस दिन बैठ के कहना है कि हे प्रभु, अब तू देख, अब तू देख, तेरी है जो है, मैं जैसा हूँ तेरा बच्चा हूँ, मैंने गलत किया सही किया, आज मेरी परीक्षा है, रिजल्ट भी तेरा ही है, मेहनत भी तू नहीं देखी है। ये कह के अपने आप से कहना है कि मैं काफ़ी अच्छा ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव वाइब मेरे को आ रही है। गोली मारो, किसने क्या पढ़ के आया, सबको गोली मारो, किसी की तरफ नहीं देखना कौन कितने भर रहा है, ठीक है, बड़ी शांति से। और जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊं, एक आपका बॉल पेन ले जाना है, कोई ऐसा बड़ा नहीं ये रूल चेंज हो गए वो चेंज हो गए, यार ये फालतू की चीज़ें हैं, बिल्कुल फालतू की चीज़ें। जो ड्रेस कोड है पहले से वो पहन के जाना है, लोअर टी शर्ट पहन के जानी है, शूज जुराब नहीं पहन के जाना है, चप्पल या सैंडल पहन के जाना है, कोई गहना है ना धागे आगे खोल के जा सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं लेके जानी है, हाफ स्लीव्स वाला पहन के जाना है, सैंडल पहन के जाना है, बच्चियां जींस नहीं पहन के जाएगी मेरी बहनें, ठीक है। अपना एक बॉल पेन और एक पानी की बोतल, पारदर्शी ऐसी वाली पानी की बोतल आप ले जा सकते हो, उसका हटा के पेपर, और आराम से समय से, क्योंकि सबका अब की बार सेंटर खुद के होम डिस्ट्रिक्ट में आया, जो बच्चे कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहे थे, समय से आ जाना,
कुछ हल्का खा के, कुछ नाश्ता पानी करके, कुछ जूस वूस पी के समय पे आप चले जाना। भागा दौड़ बिल्कुल मत करना। कोई कह रहा हो ना कि मैं इतने में करवा दूंगा, इतने में, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना। अपन अलग रेस के घोड़े हैं यार, अपन अलग रेस के घोड़े हैं। अपनी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपनी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। बस तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना है, बिल्कुल शांति से अपने आप से कहना है कि एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज ओके। ऑलमोस्ट जीत चुके हो तुम। इधर खड़े हो, ये देखो, इधर इधर तुम खड़े हो, इधर जीत है। यहाँ पे ये जो बीच का ये पतला सा पुल है ना, ये है 18 तारीख। लड़खड़ाड़ा नहीं है बिल्कुल। तुमने ऐसे पता नहीं कितने पुल पार करने हैं, कितने किए हैं। कमजोर नहीं है अपन। और जीत क्या होगे, मैं कह रहा हूँ तुम करोगे खुद। बस शांत रहो। जो पढ़ लिया था सफिशिएंट था। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, कितनी बार कितने पेजों को पढ़ा है, मैटर करेगी क्वालिटी, क्या पढ़ा है। और अब तो पढ़ना ही नहीं। लास्ट के 17 तारीख की रात को, 17 तारीख की दोपहर बाद में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल शांत, घर वालों से बात करो, खेलो कूदो। और इस दुश्मन के हाथ नहीं लगाना। इस दुश्मन को लगाओ ना तो भी सोशल मीडिया और यूट्यूब को मत खोलना, क्योंकि वहाँ पे इतनी गंदगी भरी पड़ी है ना, इतनी गंदगी भरी पड़ी है ना तुम्हें परेशान करने के लिए। हार का कारण वही है, हार का कारण वही है, ठीक है। इसको हाथ ही नहीं लगाना। ये ऐसे मतलब पूरा सटीक लाइन में चल रहा है ना, उसको एकदम से गिरा देती है ये चीज़। इतनी गंदी चीज़ है ये। और गंदी ये नहीं है, एक्चुअल में गंदे हम हैं, ठीक है। हमारे जैसे जो एजुकेटर्स हैं, जो अपने छोटे भाइयों को मोटिवेट करने की जगह उनको दिन में अपने व्यूज़ के लिए 50 वीडियो डाल दें एक टॉपिक पे, ये हो जाएगा, ये कर लो, नया नियम, ये पेपर नहीं दे पाएंगे, ये हो जाएगा। क्यों यार, पॉजिटिव चीज़ें भी तो तुम सर्व कर सकते हो। सिर्फ व्यूज़ के लिए घर चल रहा है तुम्हारा, वो भी किसी के बाल बच्चे हैं, वो भी तुम्हारी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, और तुम भी इतने वेल सेटल्ड नहीं हो, ठीक है। अपनी इसमें भी झांक के देखो। फिर से मैं कह रहा हूँ, किसी से तुलना नहीं करनी। मैं यहाँ पे आके किसी को गलत नहीं बता रहा। माँ शारदे का मंच है, यहाँ पे जो खड़ा हो जाता है ना वो सही बोलता है। फ़र्क इतना पड़ता है, तुम्हें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन तुम्हारे लिए ज़्यादा सही है, कौन तुम्हारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही है, ये तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक है। जो भी आपकी नई आईडी है, एडमिट कार्ड है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आईडी प्रूफ है, जो फोटो है, एक बाल पेन और एक पानी की बोतल, सिंपल सी, ये लेके जाना है। कोशिश करना समय से पहले चले जाओ। ड्रेस कोड मैंने बता दिया। हाँ, और एक और बड़ी बात, जो न्यू आपकी ओमार जो है, ओमार के बाद में जो कार्बन कॉपी मिलेगी उसको संभाल के घर लेके आना है। सबका सिलेक्शन है, उसको संभाल के घर लेके आना है। और पेपर को ऐसे नहीं पढ़ना। देखो, जस्ट सपोज दैट ये पेपर है, ये पेपर है, पहला पढ़ा, टिक लगा के भर दिया, नहीं। एक बार पूरे पेपर को स्कैन करना। कई बार क्या होता है, मेरे साथ हो रखा है ये, मैंने रियलाइज़ करी है ना, वो चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ। कोई कहीं से उठा के उड़ के हवा में नहीं आया हूँ, मैं तुम में से ही हूँ। मैं भी उसी परिवार में से हूँ जिसमें सिर्फ अकेले के पास एग्रीकल्चर है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई मैं बड़े खानदान से नहीं आता, वो उस मिडिल क्लास गांव ढाणी से आता हूँ, उसी खेत से, वहीं पे तुम्हारी तरह मेहनत करके इन सारी चीज़ें आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तब तुम्हारी सिचुएशन समझ पा रहा हूँ मैं। और अंत भला तो सब भला, और अंत कर देंगे इस स्ट्रगल का, इस डर का और इस गंदगी का अंत कर देंगे। मैं कह रहा हूँ, कौन करेगा? मैं और तुम। और कर दिया है और कर देंगे आगे भी। जीत के आना 18 तारीख को। सुनो, पेपर को ऐसे नहीं पढ़ना कि ये पहला, दूसरा, तीसरा आ रहा है, भर दिया टिक, और ओमार में भी 7 के 7 टिक लगा दिया। जब भी चौथा, पांचवा, छठवां पढ़ा तो छठवें का रिलेशन तीसरे से था, कुछ ना कुछ मतलब। फिर कह रहे यार इसमें तो ये नहीं, ये आएगा। तो पहले एक बार पूरे पेपर को क्या करना है, स्कैन करना, आराम से, खूब समय मिलेगा। पॉजिटिविटी के साथ जाओगे, हड़बड़ नहीं करोगे ना, खूब समय मिलेगा। पूरे पेपर को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद इजी टू मीडियम, मीडियम टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड, ऐसे जाना है। ऐसे नहीं पहले ही ऐसे टफ क्वेश्चन को पकड़ लिया और उसमें तुक्का घुसा रहे हो, नहीं, तुक्का लगाना ही नहीं है। तुक्का जैसी कुछ चीज़ ही नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन होगा, जिसमें आपको 50% श्योरिटी लगे उसको करके आना है, बाकी छोड़ के आना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है अपने को। और पूरे पेपर को एक बार स्कैन करना है। जो ईजी वे में आ रहे हैं उनको एक फर्स्ट राउंड किया। फर्स्ट राउंड में मेरे को पता है 100 में से कोई बच्चा 50 अटेम्प्ट करेगा, कोई 60 करेगा, पर वो एक्यूरेट होंगे। सेकंड राउंड करेंगे, सेकंड राउंड में उन्हीं क्वेश्चंस को छेड़ेंगे जिन पे अपन 80% श्योर हैं। सेकंड राउंड में आप आराम से फिर 8-10 क्वेश्चन लोगे। थर्ड राउंड करेंगे, उसमें आप आराम से 5 से 7 क्वेश्चन लोगे और आपके 80-85 क्वेश्चन सही होंगे। इससे ज़्यादा अपने को करना भी नहीं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, बहुत अच्छे से राउंड लेना है, बहुत प्यार प्रेम से चीज़ें करके आनी है। और मैं कह रहा हूँ अब जीत जाओगे। जीत कदमों में पड़ी है बस आपके, बस आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को। थोड़ा सा समझो, खुद को, अपने आप को कॉन्फिडेंस दो, शांत, लंबी सांस, पानी की बोतल, पूरे डॉक्यूमेंट्स,
अपने आप पे, अपने माता पिता पे, अपने गुरुजनों पे, अपने इष्ट देव पे भरोसा, अपनी मेहनत पे भरोसा, और जीत यूं आपके सामने है। ठीक है भाई लोगों, मेरे से जितना बन पाया, जितना मैं आपके साथ खड़ा रहा, मैं एंड तक खड़ा हूँ। और फिर मैंने कहा था कि ये परीक्षा है, ठीक है, ये परीक्षा है, तुम सब सफल हो। और तुम्हें अगर ऐसा लगे तो ये प्लेटफॉर्म, ये परिवार आपका है। कभी भी किसी भी दिन तुम आ जाना, तुम्हारे लिए कोई मनाही नहीं है, तुम्हारे लिए कभी मनाही नहीं है। तुम कभी भी अनएम्प्लॉय, बेरोजगार नहीं हो, तुम्हारा है ये परिवार, तुम आ जाना। मेरे से जितना बन पाया मैंने किया है पिछले 10 दिन में तुम्हारे साथ। अगले आने वाले 10 दिन नहीं, 10 साल जितना मैं कर पाऊंगा मेरी कौम के लिए, मेरे बहन भाई के लिए, मैं करूंगा। मुझे कहीं खड़ा रहना पड़ा ना, गलत सही जो चीज़ें, एजुकेशन और अपनापन का मतलब ही ये होता है कि तुम गलत को गलत कह सको। कोई बहुत बड़ा आदमी गलत कर रहा है तो तुम उसको ये नहीं कि हाँ हजूर हजूर, नहीं, तू गलत है तो है, ये कहने की हिम्मत रखता है आपका भाई। और अगले 10 साल, 10 महीने, 10 लाख साल, जितने दिन मैं हूँ तब तक आपके साथ हूँ, आपके साथ था, आपके साथ इस समय हूँ और आगे भी रहूँगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक है। सारे भाइयों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, फार्मर्स लव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और जीत के आना, एक प्यारा सा कमेंट करो कि मुझे भी पॉजिटिविटी आए और आपको भी पॉजिटिविटी आए। थैंक यू सो मच, लव यू मेरे भाइयों को। माँ शारदे से, बजरंग बली से, हारे के सहारे से, सालासर वाले से यही वंदना है मेरी कि आप सबको सद्बुद्धि दे, भरोसा दे, कॉन्फिडेंस दे, एक सकारात्मक ऊर्जा दें और ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको बचाएं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। ओके, लव यू है, बड़े प्यार से दे के आना है, अच्छा सोचना है, अच्छे लोगों में बैठना, अच्छा पहन के जाना, अच्छा खा के जाना और अच्छे टाइम पे जाना, सब अच्छा होगा, डोंट वरी, सब अच्छा होएगा, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू। और कमेंट एक प्यारा सा, ठीक है, और वापस आके फिर से कमेंट कि जो मैंने चीज़ें बताई है वो हकीकत थी या फिर मैंने भी लोगों की तरह हवा में तीर छोड़ा है। बाकी हवा में तीर छोड़ता नहीं हूँ मैं, तीर निशाने पे लगाते हैं। अर्जुन की आंख आपको दिखनी चाहिए, आसपास के लोग नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू है मेरे सारे भाइयों को, एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक।